साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करना है। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ नंबर सीरीज दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो डिवाइड का लगेगा। देखो किस प्रकार से, तो देखो कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है नंबर की और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड का रूल यूज करना है और घटते क्रम में हम डिवाइड करते चलेंगे। तो 600 को हम डिवाइड करने वाले हैं 5 से। जब हम 600 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 120 प्राप्त होगा और 120 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 30 प्राप्त होगा। 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होगा और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होगा और 5 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक प्रकार से आपको यहाँ पर लॉजिक लगा के देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो गैप का लॉजिक लगेगा और आपको गैप किस प्रकार से लेना है, +14 +16 +18 और 20, कुछ इस प्रकार से गैप चलेगा। तो 65 के अंदर जब हम 20 को ऐड करते हैं तो ये 85 होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको गैप चेक करने थे यहाँ पे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी नंबर संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो आपको नंबर देख के डरना नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, किस प्रकार से होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जनरली कॉमन सी चीज लगती है वो है गैप। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर गैप चेक कर लो किस प्रकार से ले रखे हैं। तो अगर आप देखोगे 461 से 481 के बीच में आपको 20 का गैप दिखेगा, उसके बाद आपको 21 का दिखेगा, फिर 22 का दिखेगा, फिर 23 का दिखेगा और ये गैप इस प्रकार से आगे बढ़ता चलेगा। तो अगर आप देखोगे 524 से 547 के बीच में आपको 23 का गैप दिखेगा और फिर नेक्स्ट गैप कितना होगा, 24 का होगा। तो 547 के अंदर जब आप 24 को ऐड कर दोगे तो आपको 571 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको देख के डरना नहीं है क्वेश्चन कि बहुत बड़े नंबर दे रखे हैं, किस प्रकार का लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस यानी कि गैप चेक कर लेना है, कितने कितने का गैप चल रहा है। तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से अपन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर को ऐड करेंगे तो आपको थर्ड नंबर प्राप्त होगा। उसके बाद सेकंड नंबर प्लस जब थर्ड नंबर करेंगे तो आपको फोर्थ नंबर प्राप्त होगा। तो ये सीक्वेंस आगे चलेगा। देखो किस प्रकार से करेंगे, जब हम फर्स्ट नंबर 39 और सेकंड नंबर 19 को ऐड करते हैं तो हमें 58 प्राप्त होता है। उसके बाद जब हम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें फोर्थ नंबर प्राप्त होता है। उसके बाद हम थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर को ऐड करते हैं तो हमें फिफ्थ नंबर प्राप्त होता है और जब हम फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर को ऐड करते हैं तो हमें 6 नंबर प्राप्त होगा और वो बनेगा 212। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ आएगा लॉजिक, आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऐड करने पे थर्ड नंबर प्राप्त होगा और जब आप फोर्थ नंबर निकालोगे तो आपको सेकंड और थर्ड नंबर ऐड करना होगा। जब आप फिफ्थ नंबर निकालोगे तो आपको फोर्थ और थर्ड नंबर ऐड करना होगा। तो ये सीक्वेंस जो है आगे चलता रहेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और अल्फाबेट संबंधित क्वेश्चन है और इसके अंदर जो लॉजिक आपको फॉलो करना है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको -3 और -2 करके चलना होगा और जब आप -3 और -2 करोगे तो आपको ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त होगा। ए में से जब आप 3 लेटर पीछे जाओगे तो आपको एक्स मिलेगा और एफ में जब आप 2 लेटर पीछे जाओगे तो आपको डी मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी वाला ही यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आपको समझ आया होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लंबी चौड़ी श्रृंखला दे दी है नंबर की और बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से नंबर आएंगे। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो अल्टरनेटिव में लगेगा और देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन हम। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है नंबर की और यहाँ पर जो आपको नंबर्स इंक्रीज करने होंगे वो +2 और +3 के रेशियो में करके चलने होंगे। देखो किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव में नंबर लेने होंगे। जैसे 11 का संबंध होगा 14 के साथ, 14 का संबंध होगा 17 के साथ और 17 का संबंध होगा इस वाले नंबर के साथ। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे 14 का संबंध होगा 16 के साथ, 16 का संबंध होगा 18 के साथ और 18 का संबंध होगा 20 के साथ।
उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे अल्टरनेटिव बनेगा, 31 का संबंध होगा 34 के साथ, 34 का संबंध होगा 37 के साथ, और 37 का संबंध होगा नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। तो यहाँ पर जो आपको नंबर्स इंक्रीज करने होंगे, तो सबसे पहले वाला जो इंक्रीज होगा वो +3 से होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे हम +3 करेंगे तो 11 के अंदर मैं 3 ऐड करूंगा तो 14 प्राप्त होगा, 14 के अंदर 3 ऐड करूंगा तो मुझे 17 प्राप्त होगा, 17 के अंदर जब मैं 3 ऐड कर दूंगा तो मुझे 20 प्राप्त होगा। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे 20 आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, दो जगह पर आपको 20 दिखेगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो 31 से 34 तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे +3 करना पड़ेगा, 34 से 37 तक जाने के लिए +3 करना पड़ेगा, 37 से नेक्स्ट वाला नंबर प्राप्त करने के लिए +3 करूंगा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना था। बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हो MTS एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3 लेटर का। तो XUH के अंदर जब आप +3 लेटर आगे जाएंगे तो आपको ऑप्शन बी वाला राइट आंसर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है मल्टीप्लिकेशन का। और यहाँ पे इवन नंबर को आपको लेके चलना होगा। जैसे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बढ़ता जाएगा इसी प्रकार से। तो सबसे पहला नंबर हमें 3 दे रखा है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर देख सकते हो, हमें 3 मिला हुआ है। उसके बाद इसी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देख सकते हो, हमें 6 प्राप्त हो रखा है। फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ तो ये हमें 24 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप फोर्थ नंबर देख सकते हो। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ तो हमें 192 प्राप्त होगा। और 192 का जब हम मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3072। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का जो है रूल यूज करना था। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो गैप का ही लेना है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे नंबर दिए गए हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैप देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे गैप चेक करने जाओगे 1107 से लेके 1127 के बीच में आपको 20 का गैप मिलेगा। उसके बाद 1127 से 1167 के बीच में आपको 40 का गैप मिलेगा, और ये गैप आगे बढ़ता जाएगा, फिर 60 का गैप मिलेगा, फिर 80 का गैप मिलेगा। तो इस प्रकार से गैप आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर आप देखोगे 1227 से 1307 के बीच में आपको 80 का गैप मिलेगा। तो यानी कि नेक्स्ट गैप क्या होने वाला है, 100 का होगा। तो 1307 के अंदर जब मैं 100 को ऐड करूंगा तो 1407 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नंबर को देख के डरना नहीं है, बस आपको गैप चेक करना है किस प्रकार से गैप जो है लिया गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो लॉजिक आपको फॉलो करना है वो है लेटर इंक्रीज करने का। तो यहाँ पर आपको +5 +6 +7 +8 ये लेटर इंक्रीज करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट लेटर सीरीज प्राप्त होगी वो ऑप्शन सी वाली प्राप्त हो जाएगी। बी के अंदर जब आप प्लस लेटर 5 करेंगे तो आपको जी प्राप्त होगा। जी के अंदर जब आप +6 लेटर करेंगे तो आपको एम प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आई में जब आप +7 लेटर करेंगे तो पी प्राप्त होगा, और बी के अंदर जब आप +8 लेटर आगे जाएंगे तो जे प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है मल्टीप्लाई 2 और +1। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। देखो किस प्रकार से, 36 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 होगा, 72 में 1 प्लस कर दूंगा तो ये 73 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 295 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं 295 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 590, और इसके अंदर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 591। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है 2 का मल्टीप्लाई और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा +1 तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है गैप का। और आपको गैप कैसे लेना है, +16 और -16 का। तो आपको इस प्रकार के गैप मिलने वाले हैं, और यहाँ पे जो आप गैप लोगे वो अल्टरनेटिव में लोगे। देखो किस प्रकार से, 423 का संबंध होगा 439 के साथ, 439 का संबंध होगा 455 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो +16 का गैप आपको यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा।
उसके बाद आपको जो देखना है 407 का संबंध 491 के साथ होगा, 491 का संबंध नेक्स्ट वाले नंबर के साथ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -16 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर हम -16 करेंगे 391 में से, तो हमें प्राप्त होगा 375। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो लॉजिक आपको फॉलो करना है वो है +2 लेटर का। और आपको किस प्रकार से +2 लेटर करने होंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे F का संबंध है H के साथ, H का संबंध होगा J के साथ, J का संबंध होगा L के साथ, उसके बाद L का संबंध होगा नेक्स्ट वाले लेटर के साथ जो हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क का संबंध होगा P के साथ, P का संबंध होगा R के साथ। तो अगर आप यहाँ पे +2 लेटर आगे जाएंगे यानी कि L और M को छोड़ेंगे तो आपको N प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी आपको डिफरेंस चेक करना है। 10 और 7 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 7 का डिफरेंस दिखाई देगा, 17 और 26 के बीच में आपको 9 का डिफरेंस दिखाई देगा, 26 और 37 के बीच में आपको 11 का डिफरेंस दिखाई देगा, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस होगा 13 का। तो 37 के अंदर 13 को ऐड करेंगे तो हमें 50 प्राप्त होगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है -4 लेटर का। तो यहाँ पर आपको -4 लेटर करके चलने होंगे, और -4 लेटर जो करोगे वो अल्टरनेटिव में करोगे। किस प्रकार से, P का संबंध होगा L के साथ, T का संबंध होगा P के साथ, X का संबंध होगा T के साथ। तो उसी प्रकार से A, E और I यहाँ पे इनके संबंध बनेंगे। तो ए के अंदर जब आप 4 लेटर पीछे जाओगे तो आपको W प्राप्त होगा, ई के अंदर जब 4 लेटर पीछे जाओगे तो आपको ए प्राप्त होगा, और आई के अंदर जब आप 4 लेटर पीछे जाओगे तो ई प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है वो अल्टरनेटिव में लगा हुआ है -4 लेटर का। अगर आप इस प्रकार से सोच पाते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग बन सकता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है, पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है प्राइम नंबर का। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको प्राइम नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 15 से 17 के बीच में आपको 2 का गैप दिखेगा, 17 से 20 के बीच में आपको 3 का गैप दिखेगा, 20 से 25 के बीच में आपको 5 का गैप दिखेगा, 25 से 32 के बीच में आपको 7 का गैप दिखेगा, और 32 से 43 के बीच में आपको 11 का गैप दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये प्राइम नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 13 होता है। तो 43 के अंदर हम 13 को ऐड करेंगे तो 56 होगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको प्राइम नंबर से भी लॉजिक लगाए जाते हैं, तो इस प्रकार से भी आपको सोच के चलना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है क्यूब का लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यूब लेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इस प्रकार से क्यूब लेके चलेंगे, और उनको ऐड करने वाले हैं हम नंबर के साथ। देखो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हमें नंबर सीरीज दे रखी है, और सबसे पहला नंबर हमें 105 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 105 के अंदर हम 1 का क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 106 हो जाएगा। तो आप सेकंड नंबर देख सकते हो, हमें 106 प्राप्त हो गया है। उसके बाद हम 106 लेंगे, और 106 के अंदर हम 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, तो 106 में 8 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 114। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देख सकते हो, 114 हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। उसके बाद 114 को लेंगे और अब 3 का क्यूब करेंगे। तो 114 के अंदर अगर मैं 3 के क्यूब को लिखूँ तो होता है 27, तो 114 और 127 हो जाएगा हमारा 141। यहाँ पर आप फोर्थ नंबर देख सकते हो। उसके बाद 141 के अंदर अब हम 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब होता है 64, तो 141 के अंदर मैं 64 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 205। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिक आपको क्यूब वाला फॉलो करना था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है, यहाँ पर आपको +4 लेटर इंक्रीज करने होंगे, और जब आप +4 लेटर इंक्रीज करेंगे तो आपको ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। सी के अंदर जब आप 4 लेटर आगे जाएंगे तो आपको जी प्राप्त होगा। डब्ल्यू के अंदर जब आप 4 लेटर आगे जाएंगे तो आपको ए प्राप्त होगा, और डी के अंदर जब आप 4 लेटर आगे जाएंगे तो आपको एच प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। यहाँ पर आपको इवन नंबर का स्क्वायर करके चलना है और उसको ऐड करेंगे हम नंबर्स के अंदर। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर सीरीज दे रखी है, सबसे पहला नंबर 28 दे रखा है, तो 28 के अंदर हम 2 का स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 28 के अंदर जब मैं 4 ऐड करता हूँ तो 32 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर 32 देख सकते हो। अब 32 के अंदर मैं 4 के स्क्वायर को ऐड करूंगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 32 और 16 होता है 48। यहाँ पे आप थर्ड नंबर देख सकते हो। अब 48 के अंदर हम 6 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 48 और 36 होता है 84, तो यहाँ पे आप 84 देख सकते हो, यानी कि फोर्थ नंबर यहाँ पे हमें 84 दे रखा है। अब 84 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो यहाँ पर हम 8 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 84 और 64 होता है 148। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर करके चलना था इवन नंबर का और उसको फिर ऐड करना था नंबर्स के अंदर। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है +3, -3, +3 और -3। तो आपको ये लॉजिक फॉलो करना है और राइट आंसर निकालना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी वाला बनेगा। जब आप क्यू के अंदर +3 करेंगे तो आपको टी प्राप्त होगा, ओ के अंदर -3 करेंगे तो एल प्राप्त होगा, आई के अंदर जब आप +3 करेंगे तो एल प्राप्त होगा और डी के अंदर जब -3 करेंगे तो आपको ए प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको गलत पद निकालना है। दिए गए श्रृंखला के अंदर कौन से वाला गलत नंबर है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपको जो लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 121 प्राप्त होगा और इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो मुझे 120 प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहला नंबर देख सकते हो, 120 हमें मिल चुका है। 11 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 12, तो 12 का स्क्वायर करूंगा तो 144 प्राप्त होगा और इसमें से 1 को माइनस कर दूंगा तो 143 मिलेगा। तो आप सेकंड नंबर देख सकते हो। 12 के बाद अगला नंबर आता है 13, 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 होता है, इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो 178 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देख सकते हो। 13 के बाद अगला नंबर आता है 14, 14 का स्क्वायर करूंगा 196 होता है, इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो 195 होगा, पर इन्होंने 196 लिख रखा है इसलिए यहाँ पर जो गलत पद है वो ऑप्शन बी वाला निकलेगा, 196। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम प्लस करके भी चलेंगे। तो ये सीक्वेंस आप आगे फॉलो करते चलेंगे। जो भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम उससे प्लस कर देंगे और उससे आप सेकंड नंबर या थर्ड नंबर अपना प्राप्त करेंगे। देखो किस प्रकार से इस लॉजिक को लगाएंगे हम क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हमें श्रृंखला दे रखी है और पहला नंबर हमें 14 दे रखा है, तो 14 के अंदर सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 14 ही प्राप्त होगा और इस 14 के अंदर 1 को प्लस कर दूंगा तो ये 15 दे देगा। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर देख सकते हो। उसके बाद 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 होगा और 30 के अंदर 2 को एक बार ऐड करूंगा तो ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देख सकते हो, हमें 32 मिल चुका है। और अब इस 32 के अंदर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 96 और इस 96 के अंदर 3 को ऐड भी करूंगा तो ये हो जाएगा 99। तो यहाँ से मुझे फोर्थ नंबर प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो लगेगा गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करना है और उसी के आधार पे आपको आंसर करना होगा। तो 4 और 9 के बीच में अगर आप गैप देखोगे, यहाँ पे आपको 5 का गैप दिखेगा। 9 और 19 के बीच में आपको 10 का गैप दिखेगा। 19 और 39 के बीच में आपको 20 का गैप दिखेगा। 39 और 89 के बीच में आपको 40 का गैप दिखेगा। और 89 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2 के मल्टीपल में गैप्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो 40 के अंदर जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 और 80 को जब हम 79 के अंदर ऐड करेंगे तो हमें 159 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा।
ठीक है। तो आपने देखे किस प्रकार से क्वेश्चन जो है सीरीज टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस लगानी है। इससे संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना दी हैं, आप उनको भी देख लेना, जहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं सीरीज टॉपिक से, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं, उनको भी लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। और भी इससे संबंधित हम वीडियो लेके आते रहेंगे, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।